हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अपनी पढ़ाई कर रहे होगे, पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी अरिहंत की बुक। इस चैप्टर सेकंड, इसका फर्स्ट चैप्टर मैं अपनी पहली करवा चुकी हूँ। थ्योरी भी करवाई है मैंने उसमें और एमसीक्यूज भी करवाए। अगर आपको इस चैप्टर से पहले चैप्टर फर्स्ट देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाओ, लर्न विद देवी का। वहाँ पर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे और थ्योरी की एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। तो डेफिनेटली आप ये देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसे शेयर करना और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करो। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो, वीडियो शेयर करो, ताकि सभी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सके जो महंगे महंगे कोचिंग नहीं ले पाते। और डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी कि आपको इजी से इजी वे में ये लेक्चर समझा सकूँ। और अगर आपको लगता है कि कहीं कोई कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो। और एट द एंड अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको अपना टेलीग्राम लिंक दे दूँगी, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक मैं आपको दे दूँगी, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। मेरा टेलीग्राम लिंक है, जैसे आप टाइप करोगे तो आप ये टाइप करना लर्न, सेम ऐसे ही टाइप करना है आपको, विद देविका। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, यहाँ से आप इसे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। चैप्टर नंबर 2 अरिहंत की बुक का चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्ट का मीनिंग आपको पता ही होगा। आजकल हम बहुत सुनते हैं कि हम अपना घर बनवा रहे हैं तो आर्किटेक्ट को बुलवा लो, आर्किटेक्ट को बुलवा लो। मतलब हम अपने घर का डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं। तो इसी तरह होता है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी होता है। ये किससे डील करता है? ये कंप्यूटर के एक तो ये डील करता है कंप्यूटर के फंक्शनल बिहेवियर से डील करता है, ठीक है। दूसरा, ये लॉजिकल स्ट्रक्चर से डील करता है। लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है ये एएलयू में होता है। और जिस तरह इंसान को जीने के लिए रीढ़ की हड्डी की ज़रूरत होती है, उसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर आर्किटेक्ट की ज़रूरत होती है। ये कंप्यूटर की बैकबोन होता है, ये पूरे कंप्यूटर को हैंडल करता है। और मैं आपको बताती हूँ इसका ये जो इन्वेंशन हुआ था, ये हुआ था 1917 में हुआ था और ये किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। जॉन वॉन न्यूमैन ने इसका इन्वेंशन किया था, ठीक है। अब जॉन वॉन न्यूमैन ने इसका इन्वेंशन किया था। उन्होंने बोला था, जॉन वॉन न्यूमैन ने बोला था कि हमारे कंप्यूटर में हम डाटा होता है और सेट ऑफ रजिस्टर होता है। उन्होंने बोला था कि हम डाटा को अलग रखेंगे और सेट ऑफ रजिस्टर को अलग रखेंगे। लेकिन उनके ही अपोजिट एक साइंटिस्ट और थे, वो थे हैवर्ड। उन्होंने बोला था कि हम डाटा और सेट ऑफ रजिस्टर को एक साथ रखेंगे। अब मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। ये जो कंप्यूटर आर्किटेक्ट का डायग्राम आपको दिया हुआ है ना, ये क्या है, मतलब इसको समझना ज़रूरी है। देखो, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसमें क्या होता है? इसमें लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्ट और एंड, इफ़, ये सब होते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। इनपुट यूनिट होता है, जब हम कुछ टाइप करते हैं तो वो इनपुट हम दे रहे हैं, फिर वो सीपीयू में जाएगा, सीपीयू से वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट देगा, आउटपुट के बाद वो सेकंड स्टोरेज देगा, ठीक है। डाटा का फ्लो होता है इसमें और इसके खुद के अपने कंपोनेंट होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि मतलब सीपीयू में 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट, आप सीपीयू के 3 पार्ट इसमें मेंशन नहीं किए हुए, जैसे मैं लिख देती। सीपीयू का फर्स्ट पार्ट होता है एमयू। एमयू को हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट, ठीक है। और ये होती है हमारी इंटरनल यूनिट, इंटरनल मेमोरी होती है सीपीयू की। सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप और सेट ऑफ रजिस्टर क्या कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये डाटा को होल्ड करते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमारा सेकंड आता है हमारा, ये मैं आपको बाद में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी क्योंकि ये बहुत डीप है। अभी मैं आपको इस बुक के अकॉर्डिंग समझाती हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर पर। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में 3 कंपोनेंट आते हैं, इनपुट आउटपुट यूनिट, नंबर 2 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट मैंने अभी आपको बताया ही है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू की फुल फॉर्म है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का ब्रेन भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो सिस्टम बना होता है ना, आपने देखे होंगे कि जो घर में कंप्यूटर वगैरह होते हैं उनका जो सिस्टम यूनिट होता है वो मेटल का और प्लास्टिक का होता है। उसके अंदर का ना कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स लगे होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या है हमारा? इनपुट यूनिट क्या है हमारा? इनपुट यूनिट क्या है कि ये इंफॉर्मेशन हमारी एक्सेप्ट करता है। जो भी यूजर इंफॉर्मेशन देता है ना वो एक्सेप्ट करता है। इंफॉर्मेशन हम किस किस से दे सकते हैं? हम कीबोर्ड से दे सकते हैं, माउस से दे सकते हैं इंफॉर्मेशन, इनपुट। ठीक है, इनपुट दे सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि इसके फंक्शंस क्या है? इट एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन डाटा फ्रॉम द यूजर। ये यूजर के डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है एंड कन्वर्ट दिस इंस्ट्रक्शन, और जो इंस्ट्रक्शंस वो देता है उन्हें कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में बदल देता है। ठीक है, एंड वो आता है थर्ड वन है इट सप्लाई द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन। जो कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन होते हैं वो प्रोसेसिंग के लिए देता है। अब समझते हैं आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होता है? आउटपुट यूनिट होता है कि द यूनिट सेंड द प्रोसेस रिजल्ट टू द यूजर। जैसे अब मैंने टाइप किया अब मैंने जैसे टाइप किया यहाँ पे 2+2=4। तो अब ये जैसे आप ये देख रहे हो 2+2 तो हो गया मेरा इनपुट। अब ये 2+2 रिजल्ट निकालने के लिए टाइम ले रहा है तो ये हो गया मेरा प्रोसेसिंग। अब ये हो गया मेरा आउटपुट, 4 हो गया मेरा आउटपुट। ठीक है, ये मैं रब कर देती हूँ। एक सेकेंड। आउटपुट यूनिट में मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझा दिया है। इसके बाद हम देखते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या होता है? ये होता है सेट्स ऑफ रजिस्टर, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। इसमें हमारे सेट ऑफ रजिस्टर होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट। ये तीनों इकट्ठे होकर इंटरप्रेट करते हैं और जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना उसे एग्जीक्यूट करते हैं असेंबली लैंग्वेज में, एक असेंबली लैंग्वेज में। द सीपीयू, अब ये कह रहा है कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है सीपीयू का? सीपीयू क्या करता है? सीपीयू ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू रजिस्टर। मेन मेमोरी से रजिस्टर में ट्रांसफर करता है डाटा, एग्जाम्पल इंटरनल मेमोरी। ठीक है, और सीपीयू एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को और स्टोर सीक्वेंस में बनाता है, मतलब एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन निकाल के देता है। व्हेन नेसेसरी सीपीयू ट्रांसफर आउटपुट डाटा। अगर ज़रूरी है तो सीपीयू क्या करता है? आउटपुट डाटा को रजिस्टर से मेन मेमोरी में भेजता है। इसके बाद अब हम देखते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। मैंने आपको बता दी। अब ये रह गया सीपीयू। सीपीयू यूनिट क्या कहलाता है? ब्रेन कहलाता है कंप्यूटर का। ठीक है, ये एक इसमें आईसी होती है, इस एक चिप लगी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं उसे, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। जब भी आप कंप्यूटर लेने जाते हो तो पूछते हो ना माइक्रो प्रोसेसर कैसा है, इसका कैसा नहीं है। तो इसके एक सब सिस्टम भी होते हैं सीपीयू के, उसमें सब सिस्टम में आता है एएलयू। एएलयू क्या करता है? डाटा को, रजिस्टर्स को होल्ड करता है और लॉजिकल ऑपरेशन देता है, जैसे एंड, नॉट, और ये सब देता है, कैलकुलेशन करता है। रजिस्टर क्या होते हैं? रजिस्टर दे आर यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर, ट्रांसफर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। जब भी हम सीपीयू पे काम करते हैं ना तो एएलयू की स्पीड बहुत तेज़ होती है, तो उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए रजिस्टर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, कि दिस रजिस्टर आर द टॉप ऑफ द मेमोरी। ये मेमोरी के टॉप पे होते हैं और ये सबसे फास्ट वे होता है सिस्टम में। ठीक है, अब आते हैं कंट्रोल यूनिट। जैसे किसी इंसान को उसका ब्रेन कंट्रोल करता है, उसी तरह सीयू क्या करता है? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस जो होते हैं ना कंप्यूटर के, उनको कोऑर्डिनेट करता है।
ये क्या करता है, इट डायरेक्ट अ कंप्यूटर टू कैरी आउट स्टोर प्रोग्राम। जो हमारे स्टोर प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कम्युनिकेट करता है एएलयू से और रजिस्टर से। ये क्या करता है, हमारे डाटा का जो प्रोसेस हो रहा है उसको कंट्रोल करता है। ये हमारे डाटा को कंट्रोल करता है, इंफॉर्मेशन को फैच कर इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है, मैन मेमोरी से आइडेंटिफाई करता है, फिर उसे क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग सिग्नल जनरेट करता है। अब आते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर एक कंट्रोलिंग एलिमेंट होता है कंप्यूटर का। ये इसको क्या कहते हैं, इसको पीसीबी भी कहते हैं, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। और ये क्वेश्चन आता है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल। इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था। इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था टैड हॉफ ने बनाया था। ठीक है, अब ये मैंने आपको माइक्रो प्रोसेसर बता दिया है। अब देखते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेमोरी यूनिट इंटरनल मेमोरी होती है सीपीयू की। ये हमारे डाटा को होल्ड करती है। ये हमारे डाटा को होल्ड करती है। और डाटा कौन सा होता है, मतलब सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप और सेट ऑफ रजिस्टर होते हैं ये। ठीक है, इसको बुक के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। द यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम को स्टोर कर रही है, होल्ड कर रही है, टेम्परेरी बेसिस पे करती है। इसकी इट हैज़ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये दो तरह की मेमोरी होती है। एक होती है, मैं आपको यहाँ बताती हूँ, एक होती है रैम, एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब आगे चैप्टर में आएगा, मेमोरी वाला चैप्टर, उसमें। अब आते हैं मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड आपने देखा होगा जब भी आप अपना कंप्यूटर खोलते हो, सीपीयू खोलते हो, ठीक है, सीपीयू में एक हरे कलर का बोर्ड होता है, उसमें तरह तरह के सर्किट लगे होते हैं। ठीक है, तो वो मदरबोर्ड कहलाता है। इसमें बहुत सारे सर्किट बोर्ड होते हैं। द मेन सर्किट बोर्ड कंटेन इन एनी कंप्यूटर कार्ड मदरबोर्ड। इसको लॉजिक बोर्ड भी कहते हैं और प्लानर बोर्ड भी कहते हैं। देखो ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे भी। देखो ये भी मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है ना, ये किया हुआ। ये देखो ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मदरबोर्ड में क्या होता है, सीपीयू, रैम, रोम, एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं, पीएसआई स्लॉट होती है, यूएसबी स्लॉट होती है। इसमें कंट्रोलर भी होता है, डीवीडी ड्राइव भी होता है, हार्ड ड्राइव भी होता है। मैं सब ईच एंड एवरीथिंग मदरबोर्ड पर डिपेंड करता है। अगर आपका मदरबोर्ड ख़राब हो गया ना, आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। मदरबोर्ड के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट देखते हैं अब। CMOS बैटरी होता है, बायोस चिप होता है, फ़ैन होता है कि वो हीट जो निकलती है उसको कूल करने के लिए लगाया जाता है। एक्सपेंशन स्लॉट होता है, SMPS होता है। ये सब बाद में हम चैप्टर जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको डिफ़ाइन करती जाऊंगी। PCI स्लॉट होता है, बसेज होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट। ये क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट होता है कि सीपीयू क्या करता है, सीपीयू डाटा भेजता है, इंस्ट्रक्शन भेजता है, इंफॉर्मेशन भेजता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर मदरबोर्ड के ऊपर क्या होता है, ए बस इज ए सेट ऑफ वायर जारी होती है। कभी आपने देखा तो वायर जारी होती है ग्रीन और पीले कलर की। तो वो वायर क्या करती हैं, और डाटा को लाती है, वायर को डाटा को लाती है। ठीक है, एक कंप्यूटर बस को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टू टाइप में, इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस। इंटरनल बस क्या होती है, इंटरनल बस मदरबोर्ड के अंदर होता है। ठीक है, लाइक सीपीयू सिस्टम मेमोरी की तरह होता है, इसे सिस्टम बस भी कहते हैं। ये क्या करता है, टू कमांड टू एक्सेस द मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इज कैरिड बाय द कंट्रोल बस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंट्रोल बस कैरी करता है। और एड्रेस बस क्या होता है कि जो हम डाटा दे रहे हैं ना, वो उसका एड्रेस ट्रांसफ़र करता है और डाटा बस उसका एड्रेस ट्रांसफ़र कैरी करती है। एक्सटर्नल बस क्या होता है कि जैसे आप इनपुट आउटपुट पोर्ट है, पेरिफेरल डिवाइसेज है, एक्सटर्नल डिवाइसेज है, इसको कनेक्ट करता है। जैसे आप यूएसबी कनेक्ट कर रहे हो, वो एक्सटर्नल बस कहलाएगा। अब आते हैं टिटबिट्स में। टिटबिट में यूपीएस क्या होता है कि ये इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ये होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। मतलब जैसे अगर आपकी लाइट चली गई है, ठीक है,
लाइट चली गई है और आपका कंप्यूटर बंद ना हो 15-20 मिनट तक उसे पावर की सप्लाई देता रहता है, वो कहलाता है यूपीएस। बफर, बफर इज ए टेम्परेरी स्टोरेज, ये टेम्परेरी स्टोरेज होता है जहाँ की रजिस्टर क्या करते हैं, अपने डाटा को होल्ड कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं हम एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर भी एक सेट ऑफ रजिस्टर है जो क्या करता है कि एक बिचौलिए की तरह काम करता है अर्थमेटिक और लॉजिकल रिजल्ट को देने के लिए। तो एक्यूमुलेटर के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, बच्चों को पता नहीं होता कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर ऑफ सेट में आता है, तो ये क्वेश्चन क्या कंफ्यूज कर देता है। और स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड होती है ना, वो एम एच जेड से मेजर की जाती है और ये किलो, ठीक है, क्लॉक आउटपुट पे काम करता है। अब देखते हैं डीए में, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मेथड। ये क्या करता है कि अलाउ करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कि जो हमारा डाटा है ना वो मेन मेमोरी से सीधा लिया है सीपीयू में और उसके ऑपरेशंस में हेल्पफुल करे। अब आते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले डाटा को फैच किया जाता है, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर में हमारा डाटा है, वो डाटा को वहाँ से फैच करेगा, फिर उसे डिकोड करेगा। डिकोड मतलब उसकी पहचानेगा कि उसमें क्या लिखा है, फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा, उसे तोड़ेगा, एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वो डाटा स्टोर हो जाता है। तो ये हमारा पूरा होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये देखो इसमें दे रखा है कि स्टेप बताओ। इंस्ट्रक्शन साइकिल के स्टेप एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला होता है फैचिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। ये मेमोरी में से डाटा फैच करता है, डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है और उसको स्टोर कर लेता है, ठीक है। ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब देखते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है। हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, वो मशीन लैंग्वेज में ही सब कुछ रीड आउट करता है। जैसे ये मशीन लैंग्वेज में करता है जो भी करना होता है, ठीक है। और ये किस पे वर्क करता है, बाइनरी पे, 0 to 1 बाइनरी सिस्टम पे वर्क करता है। अब इसके हम टिटबिट्स देख लेते हैं। टिटबिट में क्या मेंशन है, टिटबिट में है मशीन साइकिल। मशीन साइकिल क्या होता है, मशीन साइकिल इज डिफाइंड बाय द टाइम दे टेक टू फेच टू ऑपरेशन ऑपरेंड फ्रॉम रजिस्टर एंड परफॉर्म एएलयू ऑपरेशन एंड स्टोर द रिजल्ट इन ए रजिस्टर। मशीन साइकिल क्या होता है कि ये जो हमारे वो होता है ना, डाटा होता है, उसको रजिस्टर से लेता है, परफॉर्म करता है, एएलयू करता है, कैलकुलेशन करता है, रजिस्टर में करता है। पाइपलाइनिंग होता है इम्प्रूविंग एग्जीक्यूशन स्पीड। ये हमारी स्पीड की को जो हमारी स्पीड है ना उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, इम्प्रूव करता है। ये इंस्ट्रक्शन प्रीफैच भी कहलाता है। सॉकेट क्या होता है, सॉकेट होता है जब हम मदरबोर्ड को देखोगे ना, अपने उसमें पॉइंट्स ऑफ चिप होते हैं, वो मदरबोर्ड में लगे होते हैं, वो सॉकेट होता है। तो गाइस ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। इसके एमसीक्यूज मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे फॉलो करो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। सो अब इसका एमसीक्यू का नेक्स्ट पार्ट मैं एज सुन एज पॉसिबल लाऊंगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें लर्न विद देविका। और मुझे कमेंट में ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दिस टॉपिक। Thank you guys. Bye bye.